हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब। और आज मेरे पास एक न्यू कमेंट्स आया था। न्यू कमेंट्स कह सकते हो या फिर काफ़ी दिन हो गया, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज टाइम निकाला। और एक स्कीमेटिक है जो कि कॉमर्शियल सीरीज का है, E6420। तो कमेंट में था कि सर 6420 का चार्जिंग सेक्शन मुझे समझा दो। तो कॉमर्शियल सीरीज का जो चार्जिंग सेक्शन होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो जिससे आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये स्कीमेटिक में ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। डेल E6420 कॉम्पेल ने इसको बनाया है। और जो मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है वो है LA6591P। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकंड पेज पे जब मैं आया तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और यहाँ लिखा है सैंडी ब्रिज। इसका मतलब है सेकेंड जनरेशन। ठीक है, पीसीएच का जो सेकेंड जनरेशन में नाम होता है वो कॉगर पॉइंट होता है। और ये आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम है, अदरवाइज आपको पता ही होगा, मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया भी है। तो हम देरी ना करते हुए अपने चार्जिंग सेक्शन पे चलते हैं, फिर वो समझते हैं कि क्या डाउट हो सकता है उनका। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखा है तो अगर उससे मैच नहीं करेगा तो समझ में आएगा कि हाँ उनका डाउट होगा। अगर सेम टू सेम सेक्शन होगा, अगर मैंने कभी पढ़ाया है, तो फिर समझ में ये हम सोचेंगे कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने चार्जिंग सेक्शन पे। और चार्जिंग सेक्शन पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमारी ब्लॉक डायग्राम हेल्प कर सकता है, लेकिन कॉम्पेल में आपको मैंने बता रखा है कि ऐसा होता नहीं है, कॉम्पेल में देते नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे डीसी डीसी लिखा हुआ है, पेज नंबर 44। तो एक बार 44 के ऊपर हम चलते हैं। तो 44 पे डीसी टू डीसी का सर्किट है। तो ये तो नहीं था हमारा विन सर्किट। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ये सर्किट बैटरी का है। तो बैटरी का अगर आ गया तो अडेप्टर का भी आ ही जाएगा। तो ये रहा मेरा डीसी जैक पीजेपी डीसी वन। ठीक है, यहाँ लिखा है पीजेपी डीसी वन। तो डीसी जैक का कनेक्टर है। कैसे पता चलेगा? तो पीएसआईडी वाली लाइन इसी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो कि ऊपर जा रही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो 19 वोल्ट है वो पॉजिटिव पे पिन नंबर 5 और 6 से निकलते हुए PL3 को पार करते हुए ये यहाँ तक आएगा। और ये जो मॉसफेट है, मैंने बताया था एक वीडियो में कि इस तरह के मॉसफेट को कैसे पहचानेंगे, एन चैनल है या पी चैनल है। दो तरीका था, एक तो आप इसके नंबर से पता कर सकते हैं, ऑड या इवन है। लास्ट में जो न्यूमेरिक होता है, अगर ओड नंबर है तो वो आपका पी चैनल है, और अगर इवन है तो वो एन चैनल है। दूसरा तरीका, इसके गेट से पता करो कि इसके गेट पे जो वोल्टेज बनेगा वो वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा या डायरेक्ट कोई आईसी कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा, जो कि ये है। ठीक है, क्योंकि R1 की सप्लाई ये है और R2 जो है ग्राउंड यहाँ से दिया गया है। तो वोल्टेज डिवाइडर से अगर कोई मोस्फेट स्विच हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो पी चैनल का मोस्फेट है, क्योंकि पी चैनल को लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब VGS उसका माइनस में होता है, सोर्स से कम उसके गेट पे होना चाहिए। तो सोर्स का ही इनपुट लेकर वोल्टेज डिवाइडर बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आधा वोल्टेज हो जाएगा इसके गेट के लिए, तो ये पी चैनल कहलाया जाता है। फिर यही वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगा और नाम इसका बनेगा डीसी इन SS। यहाँ पे सर्किट खत्म हो चुका है। अब इसी नाम को आप जब आगे फाइंड आउट करोगे तो आपको सेकंड मोस्फेट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सेकंड मोस्फेट अगले पेज पे होगा। मैं चलता हूँ आगे, यहाँ तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी ही कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट हम उस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फाइंड ऑप्शन में इसको पेस्ट करने के बाद इसको फाइंड ऑप्शन नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड मोस्फेट है। फिर CLR आता है, आप सबको पता है, और यहाँ पे भी CLR है। तो हम 100% कह सकते हैं कि यही मेरा सेकंड मोस्फेट है। ठीक है, सेकंड मोस्फेट के बाद हमेशा आपकी नज़र CLR पे होनी चाहिए। अगर इससे आगे CLR नहीं है तो आप उसे सेकंड मोस्फेट का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सेकंड मोस्फेट है और इसका जो इनपुट है वो ड्रेन पे है और सोर्स से आउटपुट होने वाला है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये सिंबल से पता चल रहा है कि ये पी चैनल है। ठीक है, और इसका गेट पे जो कंट्रोल आएगा वो पेज नंबर 56 से आएगा, डीसी ब्लॉक जीसी। ठीक है, अब ये क्या है? तो देखो ये अलग नाम है, डीसी ब्लॉक जीसी। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये पेज नंबर 56 से आ रहा है। तो अभी आप याद रखो, अभी आप 54 पे हो, 56 पे जाने के बाद पता चलेगा। 56 पे जैसे मैं गया, तो 56 पे जैसे मैं आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आईसी है PU14। इस आईसी का नंबर है CD
3301 जो कि कॉमर्शियल सीरीज में कॉमन है। अब अगर मैं E6420 पढ़ा रहा हूं तो आपको सिर्फ E6420 के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है। कॉमर्शियल सीरीज का जितना भी डेल का लैटिट्यूड मॉडल है उसमें इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आप इस सर्किट को समझ के हर लैटिट्यूड का वो मॉडल समझ जाओगे, ठीक है, अगर आप सही से वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। तो ये CD3301 हर लैटिट्यूड मॉडल में आता है। ये बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं ड्राइवर आईसी। ड्राइवर आईसी क्यों कहते हैं, ये जो आईसी है ये बहुत सारी सर्किट को ड्राइव करवाती है, मतलब कंट्रोल में रखती है। तो जो आपका सेकंड मॉसफेट अभी आपने देखा था ये वही कंट्रोल कर रहा है। अभी आपने देखा था एक नाम, मैं आपको दिखलाता हूँ, डीसी ब्लॉक जीसी। ये देखो पेज नंबर 54 पे जा रहा है, अभी हम 54 पे ही थे ना। हाँ, तो जो कि पिन नंबर यहाँ 7 से आउटपुट हो रहा है, आईसी के अंदर भी नाम वही लिखा है। तो इससे ये पता चलता है कि आईसी ही जनरेट कर रहा है सेकंड मॉसफेट को कंट्रोल करने का काम। अब ये कितना वोल्टेज यहाँ से निकालेगा, तो अभी हम चलते हैं अपने 54 पे। हाँ, तो यहाँ पे जो इसका गेट है PQ27 का, इसके गेट पे जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं लो वोल्टेज आएगा जो कि आईसी ही देगा। लो वोल्टेज कितना होगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, 5 वोल्टेज से लेके 10 वोल्टेज के आसपास इसके गेट पे आएगा, क्योंकि पी चैनल है, गेट पे लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। 0 ओम से ये पार हो जाएगा 5 वोल्ट से 10 वोल्ट के आसपास। CD3301 जो ड्राइवर आईसी थी वो इसके गेट पे वोल्टेज देगा और ये मॉसफेट स्विच हो जाएगा पूरी तरह से। अगर गेट पे वोल्टेज नहीं देंगे तब भी ये मॉसफेट काम करेगा, लेकिन लीकेज के साथ करेगा। तो ये आपको पता है। फिर चलते हैं इससे आगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डीसी ब्लॉक जीसी कैसे आया, कहाँ से आया। फिर जब हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आया प्लस एसडीसी इन, और आगे चले तो हमारा CLR आया। यहाँ पे दो रास्ते बने, यहाँ पे ये कैपेसिटर नहीं लगा क्योंकि ये एट द रेट है। फिर आगे की तरफ ये मेरा CLR है, और CLR का जो आउटपुट नाम बना वो पावर SRC बना। मतलब कॉम्पेल का आप डायग्राम पढ़ रहे हो, कॉम्पेल में जो CLR की आउटपुट का नाम होता है वो पावर SRC होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, पूरा 19 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पूरे बोर्ड पे कहने का मतलब हर मेन मॉसफेट पे वो चला जाता है। और एक या दो या तीन आईसी सिर्फ नंबर में ही, मतलब 2 से 3 आईसी है जिसके ऊपर 19 वोल्ट जाता है। अदरवाइज हर आईसी के ऊपर 5 वोल्टेज या 3 वोल्टेज जाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम जो चलता है वो सिर्फ 3 वोल्टेज एंड 5 वोल्टेज से चलता है, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा, इससे आगे अभी देखेंगे, इसको छोटा करेंगे स्क्रीन को, CLR तक कैसे 19 वोल्ट को पहुंचाया गया। फिर हमने जैसे छोटा किया तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर SRC है इसको एक जंपर पैड में यूज करके चार्जर सोर्स मतलब मेन मॉसफेट पे डाला गया है। आप देख सकते हैं ये मेन मॉसफेट होगा चार्जिंग आईसी का, बिल्कुल सही, ये चार्जिंग आईसी का मेन मॉसफेट है, क्योंकि पावर SRC ही मेन मॉसफेट पे जाता है और कहीं ना कहीं पावर SRC ही आ रहा है। ये जंपर पैड एक तरह का जंपर की तरह ही तो है, तो ये नाम और इस नाम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से होगी CLR से, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसमें आगे कैसे दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो CLR है, ये CLR इसको जूम ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये जो CLR है, इस CLR की कनेक्टिविटी आप देखो ध्यान से, पिन नंबर 3 को एक मॉसफेट से, पिन नंबर 2 को मॉसफेट से कनेक्ट किया है। और इस मॉसफेट का जो सोर्स है वो 0 ओम के रजिस्टर से होते हुए आपकी चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 27 और चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 28 से कनेक्टिविटी है। मतलब आपने नॉर्मल मदरबोर्ड में क्या देखा था, जो CLR की कनेक्टिविटी होती है चार्जिंग आईसी से होती है, आई एम राइट, तो आपने देखा था। लेकिन उसमें क्या था कि डायरेक्ट एक रजिस्टर से कनेक्टिविटी थी, लेकिन यहाँ पे मॉसफेट का यूज किया गया है। तो अक्सर क्या होता है कॉमर्शियल में, कभी भी अगर बैटरी नॉट चार्जिंग या फिर परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता है, मतलब प्लग इन चार्जिंग परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग अगर आपको दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये जो मॉसफेट है बहुत ज्यादा फेल होता है। इस मॉसफेट की जगह लोग क्या करते हैं, इसको जंपर कर देते हैं सोर्स टू ड्रेन, ठीक है, क्योंकि हर मदरबोर्ड में तो आपने देखा ही नहीं था ये मॉसफेट, लेकिन पर्टिकुलर कॉमर्शियल सीरीज में ये होता है और ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बैटरी नॉट चार्जिंग में। तो याद रखना इसको रिमूव करना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी CLR की कनेक्टिविटी है, CLR पे जो करंट आएगा वो ऐसे होते हुए इस मॉसफेट के अंदर से निकल के आपकी चार्जिंग आईसी में जाएगा, ठीक है, जो कि दिक्कत कर सकता है आपका। दूसरा भी आपका इसी तरीके से है, अंदर जाएगा करंट और फिर बाहर आएगा। तो जब मॉसफेट के अंदर करंट जाएगा तो कहीं ना कहीं ये
एक टाइम पे मॉसफेट खराब होने से उस करंट को डैमेज कर सकता है, और करंट डैमेज होने से चार्जिंग आईसी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और एक्सेप्ट ना करने के कारण आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो इसलिए लोग इसको जंपर कर देते हैं, जिससे जो करंट है डायरेक्ट आपकी चार्जिंग आईसी में एंटर कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर इस मॉसफेट का यूज होगा तो यहाँ पे इसका मॉसफेट ऑन होना भी जरूरी है, और आप देख सकते हैं दोनों मॉसफेट पी चैनल का है, और पी चैनल को कंट्रोल करवाया गया है यहाँ पेज नंबर 56 से। तो वही आपकी जो ड्राइवर आईसी है, तो मैंने वही बोला कि वो ड्राइवर आईसी इसीलिए क्योंकि हर मॉसफेट को और काफी कुछ आईसी को कंट्रोल करती है। CD3301 याद रख लो, CD3301 हर कॉमर्शियल लैटिट्यूड मॉडल में आती ही आती है, और बहुत ज्यादा ये भी प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो ये स्टॉक में रखना जरूरी है। तो आपने देख लिया कि जो चार्जिंग आईसी है उसका CSSP CSSN कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी चार्जिंग आईसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा नहीं। अगर मैं आपको इसको छोटा करके दिखलाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट मोसफेट तो देख लिया था डीसी जैक पे, ये सेकंड मोसफेट है, ये CLR है, ये आपका मेन मोसफेट, ये आपका सपोर्टिंग मोसफेट, ये आपकी चार्जिंग आईसी, और ये आपका चार्जिंग का CLR एंड चार्जिंग का कोयल। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो इससे आगे जो है हम चार्जिंग आईसी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा बाकी ये कंपोनेंट चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो काफी बड़ा भी नहीं है, बस सर्किट को थोड़ा समझना है। अब हम चार्जिंग आईसी का सीक्वेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये चार्जिंग आईसी है, और इस चार्जिंग आईसी की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी पिन नंबर 22 है, डीसी इन। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपकी एसी इन है, और एसी इन पे जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा। आप देख सकते हैं 2 नंबर पिन है, और यहाँ पे ये वाला वोल्टेज डिवाइडर यूज नहीं हो रहा है कहीं ना, एक मिनट, सॉरी ये आगे जा रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये आगे आपका यहाँ पे ये आपका वोल्टेज डिवाइडर है। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट है आपका रीजन VDD-P LDO पिन नंबर 21 पे, जो कि 5 वोल्ट आएगा। फोर्थ पे आपको रेफरेंस है, जो कि 3 वोल्ट से 4 वोल्ट आएगा। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है आपका AC ओके, और AC ओके पे वोल्टेज जो है आपका रेफरेंस का ही वोल्टेज बनेगा, जितना वोल्टेज आपके रेफरेंस पे है उतना वोल्टेज आपके AC ओके पे बन जाएगा, और AC ओके पे मिनिमम 3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। फिर उससे आगे जो है आपकी बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो वो आईसी है, जैसे कि बूट, आपको पता है PWM का भाग होता है अपर गेट, लोअर गेट एंड फेज, आपके कॉइल से कनेक्टेड होता है। पावर ग्राउंड तो पता है आपको, CSOP CSON जो आपकी बैटरी का CLR है उसकी कनेक्टिविटी आपकी CSOP और CSON पॉजिटिव या नेगेटिव से होता है। पिन नंबर 15 जो है फीडबैक है, यहाँ पे लिखा है V चार्जर, जो कि आपके इसी से कनेक्टेड है, मतलब जितना वोल्टेज आपके बैटरी के CLR पे है उतना ही वोल्टेज आपके पिन नंबर 15 पे होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रजिस्टर खराब हो गया तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इसको बैटरी से फीडबैक नहीं मिलेगा। बैटरी लगाते ही यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा ना, और बैटरी के अंदर जितना एम्पियर है वो भी इस आईसी को पता चल जाएगा, उसी हिसाब से ये बैटरी को चार्ज करने के लिए स्टार्ट करेगा। ठीक है, उससे आगे है आपका नॉट कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड इसी से है तो उतना ही वोल्टेज मिलेगा। टीपी ग्राउंड है। सीई का मतलब है चार्ज इनेबल, चार्ज इनेबल पे समथिंग 3 वोल्टेज होगा। फिर EAO EAI FBO VICM एंड NC, तो ये चारों पिन पे आपकी जो कनेक्टिविटी है रजिस्टर की वो होनी चाहिए बस। ठीक है, वोल्टेज से लेना देना नहीं है। यहाँ पे जितने भी ये कंपोनेंट लगे हैं, जहां पे @ लगा है उसको तो कुछ नहीं कर सकते हम, और जहां @ नहीं है वहां पे कंपोनेंट के हिसाब से ही वो कंपोनेंट लगा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद SDACL है, जो कि बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है, तो आपको ये पता ही है। तो उसके बाद है VDD SMB, यहाँ पे जो है आपका पिन नंबर 11 पे वोल्टेज देख सकते हैं आप, कितना वोल्टेज बनेगा, समथिंग 5 वोल्टेज आपको बनना चाहिए। और यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आएगा आपको पता है, स्टेप डाउन से ही आएगा। ठीक है, ये सब बैटरी की चार्ज करने के लिए होता है, अडेप्टर लगाते हो तो आपका ये वोल्टेज भी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद तो आपने यहाँ पे देख लिया था CSIP CSIN, और यहाँ पे एक पिन आपका, यहाँ पे एक चीज और होना चाहिए था, जो VICM देख रहे हैं, ये VICM क्या है आपका, IINP, जो कि CLR की कनेक्टिविटी जो आई थी चार्जिंग आईसी को, इसका आउटपुट VICM से ही निकलेगा। ठीक है, आईओ को बताएगा कि इसमें जो करंट है कितना है। तो ये है आपका ये छोटा सा डायग्राम, और इसमें कुछ और तो ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे ये सर्किट है ACAP इन NB, AC ओके वाला सर्किट जो कि यहाँ से निकल चुका है AC अवेलेबल इन। तो ये सर्किट
हमारा किसी काम का है नहीं। 65 वॉट 90 वॉट चार्जर लगेगा, उसके हिसाब से वहाँ पे करंट बनेगा। ठीक है, तो ये सर्किट था अपना E6420 का 19 वोल्ट सर्किट। यहाँ पे मेन रोल थोड़ा सा वही जो आपको मैंने ड्राइवर आईसी बताया उसका था, और यहाँ पे ये मॉसफेट था। ठीक है, यहाँ पे ये मॉसफेट था, और सब कुछ नॉर्मल ही है जैसे आपका नॉर्मल चार्जिंग आईसी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो छोटी सी वीडियो थी E6420 कॉमर्शियल सीरीज के ऊपर। ठीक है, आई होप आपका जिसका डाउट था उसका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा, और बाकी लोगों का भी ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।